आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की चाइनीज मूवी यूएस एंड देम प्यार, सपने और पछतावे की कहानी है। ये मूवी चाइना में बहुत हिट हुई थी, जिसे देख ऑडियंस बहुत इमोशनल हो गई थी। मूवी में आपको दो टाइमलाइंस दिखेगी, 2018 और 2007। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग ट्रेन में अपने गांव जा रहे होते हैं। सब ट्रेन में मजे कर रहे थे। इनमें एक फिल्म नाम की लड़की है, जिसके पास टिकट नहीं है। वो डरी हुई है। फिर वहां बैठा लिंग नाम का लड़का उसकी मदद करता है और अपनी एक्स्ट्रा टिकट देकर उसे अपने पास बिठा लेता है। लिंग के कुछ और दोस्त भी हैं जो अपने गांव जा रहे हैं। बातें करते करते पता चलता है कि चारों एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में। इसलिए वो जल्दी दोस्त बन जाते हैं। मौसम खराब हो जाता है और बर्फ की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा पाती। सब तय करते हैं कि पैदल ही जाएंगे। रास्ते में फिल्म और लिंग बातें करते हैं। लिंग बताता है कि वो एक गेमर है और अभी एक गेम बना रहा है, जिसे वो किसी बड़ी कंपनी को बेचेगा। फिल्म बताती है कि वो एक सेल्स गर्ल है। कहानी अब 2018 में आती है। दोनों एक प्लेन में हैं, लिंग बिजनेस क्लास में और फिल्म इकोनॉमी में। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन टेक ऑफ में देरी होगी, क्योंकि बर्फ गिर रही है। जब ये पहली बार मिले थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। लिंग की बिजनेस क्लास होने की वजह से एयरपोर्ट वाले उसे एक अच्छा होटल रूम देते हैं। वो फिल्म को भी साथ आने को कहता है। पहले वो मना करती है, फिर मान जाती है। पर रूम में आकर दोनों स्ट्रेंजर्स जैसा बिहेव करते हैं। फिल्म कहती है, जब भी हम न्यू ईयर पर मिलते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाता है। हमें मिलना ही नहीं चाहिए। यह सुनकर लिंग को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। कहानी फिर 2007 में जाती है। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, जो पास पास हैं। लिंग के परिवार में सिर्फ उसके फादर हैं, जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। फिल्म के परिवार में सिर्फ उसकी माँ है, जिससे उसका ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है। फिल्म को बाहर खेलते देख लिंग उससे बात करने जाता है। तभी उसके फादर आते हैं और उन्हें दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। वो फिल्म को डिनर पर बुलाते हैं। रात में लिंग की पड़ोसन उससे पूछती है, क्या फिल्म उसकी गर्लफ्रेंड है। फिल्म बीच में आकर कहती है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाद में दोनों वॉक पर जाते हैं, जहां फिल्म लिंग को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने इतना अच्छा न्यू ईयर कभी नहीं मनाया। वो बताती है कि वो बीजिंग में काफी समय से रह रही है और वहां किसी लोकल से शादी करके बसना चाहती है। लिंग बताता है कि वो अपना वीडियो गेम बनाना चाहता है। यही उसका सपना है, जो उसे सफल बना सकता है। 12 बज जाते हैं और नया साल शुरू होता है। यह साल दोनों के लिए यादगार होने वाला था, पर वो इससे अनजान थे। कुछ समय बाद दोनों बीजिंग वापस आ जाते हैं। फिल्म की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो छोटी-छोटी नौकरियां करके अपना खर्च चलाती है। लिंग अभी-अभी पढ़ाई पूरी करके आया है और दोस्तों के साथ मिलकर एक रेंटेड वीडियो गेम की दुकान चलाता है। एक दिन बार में तीनों बैठे हैं। तभी फिल्म एक आदमी के साथ आती है। वो उसे सबको अपना बॉयफ्रेंड बताती है। यह देख लिंग को अच्छा नहीं लगता। वो आदमी फिल्म से बहुत बड़ा है। फिल्म ने सिर्फ पैसों के लिए उससे रिश्ता बनाया है। लिंग कुछ नहीं कहता, पर बहुत पी लेता है। बाद में वो दोनों उस आदमी को छोड़ने जाते हैं। वहां लिंग पूछता है, यह तो तुम्हारे फादर जितनी उम्र का है, तुमने इसे बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। वो कहती है, इसके पास सरकारी जॉब है, अपना घर है और यही मेरे लिए काफी है। यह सुन लिंग को अजीब लगता है कि फिल्म का जीने का तरीका इतना अलग है। अगले दिन लिंग का दोस्त बताता है कि वो यह काम छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए अच्छी जॉब ढूंढ ली है। लिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, कुछ दिन रुको, हम गेम बना लेंगे, फिर बहुत पैसे मिलेंगे। पर वो नहीं मानता, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि वो सफल हो पाएंगे। घर आकर लिंग को फिल्म का फोन आता है। वो बताती है कि उसके पास रहने को जगह नहीं है, क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। लिंग उसे अपने घर ले आता है। उसका घर फिल्म के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के मुकाबले छोटा है। फिर उसकी पड़ोसन पूछती है, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिल्म गुस्से में कहती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन दुकान पर एक आदमी आता है, जो एक गेम मांगता है, जो उनके पास नहीं है। लिंग का दोस्त उसे कोई और गेम देने को कहता है, पर लिंग ऐसा करने से मना कर देता है और उस आदमी को फिल्म की दुकान पर भेजता है। इससे उसका दोस्त नाराज होकर कहता है कि वो अब उसके साथ काम नहीं करेगा। लिंग को बुरा लगता है कि उसके दोनों दोस्त उसे छोड़कर चले गए। तभी वो फिल्म को उसी आदमी के साथ शॉपिंग करते देखता है। शायद उसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, क्योंकि उस आदमी के पास बहुत पैसे हैं।
लिंग को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। घर आकर वो फिल्म को अपना बेड दे देता है और खुद जमीन पर सो जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके बाद वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों के जाने के बाद लिंग की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो एडल्ट मैगजीन बेचना शुरू कर देता है और दूसरे काम करने लगता है। तभी वहां पर फिल्म आती है, जिसने विग लगा रखी थी। वजह पूछने पर वो बताती है कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने ये उसे दिया है और कहा है कि ये हमेशा पहने रखे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और सभी को वहां से भागना पड़ता है। इसी तरह से समय बीतता रहता है। अब न्यू ईयर के दिन सभी लोग एक मॉल में होते हैं, लेकिन वहां फिल्म को अपना बॉयफ्रेंड दिखता है और साथ में उसकी फैमिली भी। यानी उसने झूठ बोला था कि वो खेल रहा है। ये जानकर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन लिंग उसे संभालता है और घर ले आता है। दोनों उस रात बहुत ड्रिंक करते हैं और दिल खोलकर बातें करते हैं। लिंग कहता है कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता और एक दिन हम जरूर अमीर बनेंगे। तब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे घर होंगे। दोनों इस टाइम बहुत खुश थे और यहाँ पहली बार वो इंटीमेट होते हैं। अगले दिन से लिंग बहुत खुश था और उसे लगने लगा था कि उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, जो उसके साथ हमेशा रहेगी। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि वहाँ फिल्म नहीं है, वो तो कब की जा चुकी है। ये देखकर उसका गुस्से का बांध टूट जाता है। वो पूरा दिन उसे फोन करता रहता है और शाम को वो उसका फोन उठाती है। फोन उठाते ही वो उसे खूब सुनाता है कि तुमने खुद को क्या समझ रखा है, जब मन करता है घर आ जाती हो और फिर चली जाती हो। पर वो कहती है कि क्या वो बस दोस्त बनकर रह सकते हैं? तुमने भी मुझे पहले यही कहा था कि हम दोस्त हैं। ये सुनकर लिंग बिल्कुल शांत हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दोनों को एक साथ रूम में देखते हैं। दोनों एक दूसरे के पास्ट की बातों पर खूब हंस रहे थे। फिल्म पूछती है कि क्या तुम उस दिन पहली बार इंटीमेट हुए थे? वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि जिसके साथ मैं इंटीमेट होऊंगा, उसके साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं पास्ट में हम देखते हैं कि फिल्म लिंग के घर जाती है, लेकिन वहां उसे वो नहीं मिलता। आसपास वालों से पूछने पर पता चलता है कि उसे एडल्ट फिल्में सेल करने के चक्कर में जेल हो गई है। इसलिए वो अपने होम टाउन चली जाती है, जहां लिंग के फादर उसे मिलते हैं। फादर उससे लिंग के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। वो उन्हें जेल के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वे पहले से ही बहुत परेशान थे। ये सब देखकर फिल्म को रियलाइज होता है कि उसे लिंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जब लिंग जेल से बाहर आता है, तो वहां उसे मिलने के लिए फिल्म जाती है। पहले तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर फिल्म के मनाने पर वो मान जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो उसे बता देती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक दिन वो पूछती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास खूब पैसा हो, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत न करनी पड़े? तो वो कहता है कि अगर ऐसा पैसा हमारे पास आ गया, तो हम उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। फिर वो उसे अपने गेम के बारे में बताता है, जिसमें एक लड़की का नाम काइली और लड़के का नाम स्काई है। लेकिन एक दिन एलियंस उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी फिल्म कहती है कि अगर ये दोनों आखिर में नहीं मिले तो क्या होगा? इसके जवाब में लिंग कहता है कि फिर लड़के की जिंदगी कलरलेस हो जाएगी, ऐसा ही जैसे अभी प्रेजेंट में लिंग की लाइफ हो गई है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि लिंग की शादी हो गई है और उसका बेटा उसे वीडियो कॉल करता है ताकि वो उसे अपना रूम दिखा सके। फिर फिल्म रूम से बाहर आ जाती है। लिंग कॉल करने के बाद देखता है कि फिल्म अकेले बाहर खड़ी है। वो उसके पास जाता है और फिर दोनों एक वॉक पर जाते हैं। यहाँ लिंग उससे उसके काम के बारे में पूछता है, तो वो हर बार बात को घुमा देती है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो अभी भी सेल्स गर्ल की जॉब कर रही है। लेकिन लिंग ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है और यहाँ दोनों अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। दोनों अलग अलग जॉब कर रहे थे और जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक दिन फिल्म कहती है कि अगर हम कभी अलग हुए तो उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। तो लिंग वादा करता है कि वो कभी अलग नहीं होंगे। कहानी 2009 में पहुंचती है, जहां हम दोनों को एक कार में देखते हैं। वे अब अपने होम टाउन जा रहे हैं। दरअसल लिंग ने ये कार रेंट पर ली है, ताकि वो वहां जाकर अपने दोस्तों को बता सके कि वो अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन वहां इसका उल्टा हो जाता है।
सभी को पता चल जाता है कि वो अभी भी गेम बना रहा है और गरीब है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि जो तुम हो वही दिखाने की कोशिश करो, न कि कुछ और। लेकिन वो उन पर ही गुस्सा कर देता है और वहां से अपने घर आ जाता है। रास्ते में फिल्म उसे समझाती है कि लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। हम साथ हैं, खुश हैं, यही लाइफ है और हम साथ में शादी भी कर लेंगे। लेकिन वो इस बात को गलत वे में ले लेता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन फिर लिंग अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब पर एक कस्टमर को बहुत भला बुरा सुना देता है, जिसके बाद वो उसके ऑफिस आकर उसे भी सुनाता है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। असल में उसे डर सताने लगा था कि कहीं वो अगर ये गेम न बना सका, तो उसकी लाइफ इस गरीबी में ही गुजर जाएगी। और ये सब फिल्म भी देख रही थी। एक दिन जब वो दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तब वहां पर लिंग की साइड वाले लड़कों से लड़ाई हो जाती है। धीरे धीरे उसका और फिल्म का रिश्ता भी खराब होता जा रहा था। फिर उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है और वो उसे घर खाली करने को कहता है। तभी उसके फादर का भी कॉल आता है और वो पूछते हैं कि क्या तुम इस बार न्यू ईयर पर घर नहीं आओगे। वो कहता है कि इस बार मैं न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करूंगा, इसी शहर में। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म के हाथों में हम घर जाने का टिकट देखते हैं। अब लिंग की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पूरा दिन गेम खेलता रहता था और दोनों की दूरी बढ़ती जा रही थी। इसलिए एक दिन फिल्म लिंग के पास जाकर बोलती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। लिंग ने हेडफोन लगा रखे थे, जिस वजह से वो उसकी बात सुन नहीं पाता। जब वो मुड़कर देखता है, तो फिल्म वहां नहीं होती। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन जाता है और देखता है कि फिल्म ट्रेन के अंदर खड़ी है। वो उसे देखती रहती है और उसकी आंखों के सामने ट्रेन चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिल्म कहती है कि अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते, तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ देती। लिंग कहता है कि आज मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम उस दिन नहीं गई होती, तो आज तुम भी मेरे साथ होती। फिल्म कहती है कि शायद तुम आज अमीर ना होते, अगर मैं नहीं गई होती। दोनों होटल जाते हैं, जहां लिंग एक जानने वाले को देख लेता है, जिस वजह से वो फिल्म का हाथ छोड़ देता है। दोनों रेंट की कार लेते हैं और पुराने दिनों को याद करते हुए निकल जाते हैं। लिंग आखिरकार कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और फिल्म भी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और गले लग जाते हैं। अब पास्ट में लिंग को फिल्म के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह से अकेला हो गया हो। उसके दोस्त, प्यार, सब कुछ उसे छोड़कर चले गए। लेकिन वो इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला था। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो किसी बात से नहीं डरता। लिंग ने ठान लिया था कि वो अब ये गेम बनाकर रहेगा। वो पूरे दिन अलग अलग जॉब करता था और रात में अपने गेम को बनाता था। एक दिन उसका गेम बनकर रेडी हो जाता है, जिसे वो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। धीरे धीरे लोग उसके गेम को डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। एक दिन उसकी किस्मत चमक जाती है। उसके गेम को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही एक बड़ी कंपनी उसके गेम को $16 मिलियन में खरीद लेती है। उन पैसों से वो अपने और फिल्म के लिए एक अपार्टमेंट लेता है। फिल्म को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो अमीर बन चुका है, लेकिन एक दिन वो उसका इंटरव्यू देख लेती है और तब उसे पता चलता है कि वो सक्सेसफुल हो गया है। उसकी खुशी देखकर फिल्म की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिंक जब भी फिल्म को मैसेज करता था, वो कभी भी उसका रिप्लाई नहीं देती थी। एक दिन वो उसे मैसेज करता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस न्यू ईयर पर वो उसके साथ घर जाए, लेकिन वो इसका भी रिप्लाई नहीं देती। पर जब वो घर जाता है, तो वहां फिल्म पहले से ही उसके फादर के पास मौजूद थी। फादर अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिंग उन्हें शहर चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिससे लिंग गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। फिल्म भी उसके पीछे आती है और कहती है, तुम्हें अपने फादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि जब उसे अपना पहला चेक मिला, तो उससे उसने सबसे पहले अपने लिए घर खरीदा। फिल्म समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं था? असल में मैं जिससे प्यार करती थी, वो कोई और था। अब लिंग पूरी तरह से बदल चुका है। वो फिल्म को एक बार फिर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे अपने स्ट्रगल के दिनों में साथ नहीं रखा, तो अब अच्छे दिनों में कैसे रखोगे? अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते, तो आज शायद बात कुछ और होती। कहानी फिर से कलरफुल दुनिया में आ जाती है। लिंग बताता है कि उसके फादर हमेशा चाहते थे कि वो दोनों साथ रहें,
जब वो अपनी वाइफ के साथ घर गया, तो फादर को लगा कि उसने फिल्म से शादी कर ली, क्योंकि वो उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे और ठीक से देख नहीं पा रहे थे। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। लिंग अपने घर जाकर फादर की कुछ पुरानी चीजें देखता है, जिसमें उसे उनका लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जो उन्होंने फिल्म के लिए लिखा था। वो उसे बिना पढ़े उसके घर पार्सल कर देता है। उस लेटर में लिखा था कि वो बूढ़ा होता जा रहा है, लोग उससे मिलना कम कर रहे हैं। उसने पिछला न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट किया, लेकिन फिल्म को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा उसे अपने परिवार का हिस्सा माना है। उसे पता है कि फिल्म ने लिंग से शादी नहीं की, लेकिन वो बताना चाहता है कि लिंग पहले से ज्यादा समझदार हो गया है, जब से उसके पास पैसे आ गए हैं। वो चाहता है कि दोनों जैसी लाइफ चाहते हैं, वैसी जिए और हमेशा खुश रहें। अंत में वो लिखते हैं कि जब भी वो बिजी लाइफ से थक जाए, तो उनके पास गांव आ जाए। लेटर पढ़ने के बाद फिल्म इमोशनल हो जाती है और लिंग के बनाए गेम को खेलती है। लिंग ने बताया था कि इस गेम में उसने एक सीक्रेट छिपाया है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। फिल्म उस गेम को पूरा कर देती है और अगली सुबह दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके बाद रियल और वर्चुअल दोनों लाइफ्स कलरफुल हो जाती हैं। रियल लाइफ में ये दोनों कभी मिल नहीं सके, लेकिन गेम में हर रोज किसी न किसी तरीके से स्काई और काइली मिल जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। जिंदगी में कभी-कभी हमें अपने प्यार और सपनों के बीच चुनाव करना पड़ता है। लिंग अपने गेम और करियर पर फोकस करके सफल हुआ, लेकिन उसे अपने प्यार को खोना पड़ा। हम देखते हैं कि पैसा और सफलता होने के बावजूद वो अकेला रह गया। कभी-कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती। लिंग और फिल्म असली जिंदगी में फिर कभी नहीं मिल पाए। कभी-कभी हमें अपने प्यार और रिश्तों को सही समय पर संभाल लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।